मटिया मेट कर दिया। दक्ष के सिर को काट दिया, भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछें नोच ली, भग देवता की आंखें नोच ली, पूसा के दांत तोड़ दिए। ये सब देवता हैं, आचार्य और देवता हैं सब, जो वहां पर बैठे थे। और यज्ञ का विध्वंस करके तद्देव भय जन्म दग्ध्वा, और ये कैलाश पर लौट आए। इतना केवल उन देवियों का सती जी को चेताने का, तू अभी तक नहीं गई, केवल इसके कारण इनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। इनके पिताजी को अपना, उनका तो इन लोगों ने मार दिया उनको। कितना बड़ा कांड हो गया इसके पीछे। नारद जी आ गए, नारद जी ने बता दिया, तब यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब सारे देवता भागे भागे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब क्या हो, यज्ञ का विध्वंस कर दिया शंकर जी के गणों ने आकर के। इधर इनकी तरफ से भी भृगु जी वगैरह ने बहुत से देवता उत्पन्न किए। पहले ये भाग गए, पीछे उन्होंने पट गया। कुल मिलाकर के ये हुआ कि यज्ञ का विध्वंस हो गया। अब बोला यज्ञ अगर अधूरा रह गया तो सृष्टि में विनाश हो जाएगा। प्रभु कुछ करिए, हमारी ये दुर्दशा कर दी है उनके गणों ने। ब्रह्मा जी ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना शंकर जी के यज्ञ किए। मैं तुम्हारे यज्ञ में नहीं गया। तो हाँ, आप नहीं आए। भगवान विष्णु आए, तो वो भी नहीं आए। तो तुम यज्ञ किसका कर रहे थे? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ याद किया जाता है ना। हम तीनों तो एक ही हैं, हम तीनों अलग हैं कहां? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी प्रिया का शरीर भस्म हुआ है, कैसे उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे ऊपर दया करेंगे? तो वो काम आप करिए प्रभु, हमारा तो लेकर के आए। इनको मनाया कि अगर आप नहीं माने, ये तो बालक है, अबोध हैं, ये तो आपको देवता के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप तो आदि आदि हैं। आपके रुष्ट होने का मतलब है कि सृष्टि का विनाश। कुछ करिए प्रभु, ऐसे मत छोड़िए। भगवान शंकर बोले, दुविधा में डाल दिया। उधर तो मेरी पत्नी ने, जिसको मैंने अपना आधा शरीर दिया हुआ है, उसका शरीर छूटा है, और आप कह रहे हैं कि उस यज्ञ को जाके पुनरुत्थान करूं। प्रभु उसके बिना सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शंकर उनके साथ आए हैं। यज्ञ का पुनरुद्धार किया है। आप जब आरती गाते हैं तो वहां पर क्लियर आता नहीं आता है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय जगदीश हरे। जब ये तीनों एक हैं तो तुमने डिवाइडेशन कैसा कर दिया? फिर भी भगवान शंकर आए। बालक हैं, अबोध हैं, गलतियां हो जाती हैं, चलो। और कह दिया कि आज से हम ये निश्चित किए दे रहे हैं ब्रह्मा जी ने कि एसते रुद्र भागोस्ते यदुच्छोष्ट सहस्वदे, आगे से जितना भी शेष भाग रह जाया करेगा वो आपका ही भाग होगा। उस भाग को आपका भाग माना जाएगा। अपना क्रोध शांत करके इसको उद्धार कराइए। और इन्होंने उसका पुनरुद्धार किया। क्या करते, सब काम मजबूरी में करना ही पड़ता है। भगवान पिता है, सबके पिता हैं, उनको तो सबको संभालना ही पड़ता है। अब जब ये आए तो इसको बकरे का सिर लगाया, क्योंकि उन्होंने नंदीश्वर ने क्या साथ दिया था? नंदीश्वर ने क्या साथ दिया था? तू मैं कर रहा है, तू बकरा। तो इसको बकरे का ही सिर लगाया जीवित करने के लिए अपने ससुर को, उसको बकरे का ही सिर लगाया। उनको दाढ़ी मूछें सबको, जो आचार्य लोग थे उन सबको सुधारा, सबको व्यवस्थित किया। और जब इनको बकरे का मुंह लग गया तो अब दक्ष प्रजापति कह रहे हैं
टक्कर लग के अक्ल आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मुसीबत तो यह है कि हम अभागे, लाला जी दिन भर टक्कर लग रही हैं। घर में रोग आया तो क्यों आया? कोई न कोई अपराध हुआ होगा। घर में चोरी हुई तो क्यों हुई? कि किसी न किसी का गलत पैसा आ गया होगा। रेड पड़ी तो क्यों पड़ी? सीधी सीधी बात है, वो तो हिसाब है ही नहीं हमारे पास। टक्कर रोज लग रही है लेकिन अक्ल नहीं आ रही है। लेकिन दक्ष कह रहा है कि मुझसे भूल हुई, मैंने गलती की, मैंने आपका अपमान किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। मुझे अहंकार हो गया था, जो आपके प्रति मेरे मन में कुभाव आया। कुभाव आया इसलिए जो यज्ञ धर्म है, यज्ञ मीन्स धर्म, मेरा यज्ञ अधर्म में बदल गया। हिंसा हुई कि नहीं हुई? मारकाट हुई कि नहीं हुई? यानी मेरा यज्ञ अधर्म में बदल गया केवल इसलिए कि मैंने आपको तिरस्कृत किया, आपका तिरस्कार किया। और फिर कहता है प्रभु अब आप यहां से जाओ मत, अब आप यहां से अब यहीं पर रहो, अब घर जमाई बन जाओ। अब भगवान कह रहे हैं शंकर जी कि आपने तो अच्छा प्रस्ताव दिया है कि घर जमाई बन जाओ, चलो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं, आपने भूल भी स्वीकार कर ली, लेकिन एक अंश से यहां रहूंगा। और भगवान शंकर उस एक अंश से कहां पर विराजमान है, किसी को पता हो तो बताओ। पोद्दार जी, हवेलिया जी, आप लोगों ने अभी 2 महीने पहले ही कथा सुनी है। हाँ, कनखल ये पहुंचे, किसने जवाब दिया? कनखल। ये यज्ञ हुआ है कनखल में, और वहां दक्षेश्वर मंदिर आज भी है, बड़ी रमणीक जगह है, हमने वो दर्शन किया है। वहां पर गंगा का एकदम टच है, गंगा टच है वो आश्रम, दक्षेश्वर मंदिर, बड़ा भव्य जगह है, वो आज भी है। बिना इन कथाओं को सुने कैसे मालूम पड़ेगा कि कहां पर है, कौन सा, किस जगह पर है, इसका महत्व क्या है, कैसे? हम कथा सुनते नहीं, सुन ली, अब फिर 3 साल की गई, 5 साल की गई, 1-2 साल तक कोई, और कल परसों तो सुनी थी यार, रोज रोज कथा ही सुनते रहेंगे, हम क्या कहते हैं, रोज रोज कथा ही सुनते रहेंगे तो फिर कमाएंगे कब? और जब रोज रोज कथा नहीं सुनेंगे तो याद रहेगी कब? वो तो फिर नहीं रहने वाला। प्रश्न उठता है, टक्कर लगी, हाजी कार्तिक जी, टक्कर लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है हम लोगों के जीवन में भी। हम टक्कर लग रही हैं, नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन बहुत देर करते चले जा रहे हैं। और जब याद आएगी कब? जब हॉस्पिटल के बेड पर होंगे। यार उस वक्ता ने कही तो थी कि पता नहीं किस समय कौन सी स्थिति आ जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, इसका क्या मतलब है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन